कहते हैं मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन अगर एक 55 साल की अकेली औरत और 28 साल का नौजवान एक दूसरे के दिल में जगह बना लें, तो दुनिया क्या कहेगी? और उससे भी बड़ा सवाल, उनके दिल क्या कहेंगे? यह कहानी है उस अनकहे रिश्ते की जिसने दो टूटे दिलों को नया सहारा दिया। शहर के पुराने मोहल्ले में एक शांत सा घर था। उसी घर में रहती थी सावित्री देवी, उम्र 55, पर दिल में अभी भी जिंदगी की लौ जल रही थी। सफेद बालों की कुछ लटें कानों के पास उभर आई थीं, पर चाल में अब भी गरिमा थी। पति के गुजर जाने के बाद बच्चों की दुनिया अलग हो गई थी। फोन आते थे, लेकिन मुलाकातें कम। घर में दीवारें तो 4 थीं, पर हर दीवार कुछ कहती थी, खामोशी, सन्नाटा और एक लंबी तन्हाई की दास्तान। हर सुबह वह घर के बाहर लगे नीम के पेड़ के नीचे खड़ी रहतीं, हवा का हल्का झोंका उन्हें सुकून देता। लेकिन असली सुकून तो उन्हें उस छोटी सी किताबों की दुकान से मिलने लगा था, जो बिल्कुल उनके घर के सामने थी। उस दुकान का मालिक था आरव। मुश्किल से 28 साल का नौजवान, चेहरे पर साफ सुथरी मुस्कान, आंखों में अद्भुत शांति और हर बात में अदब। जब भी सावित्री देवी दुकान पर जातीं, वह हमेशा सम्मान से कहता, आइए आंटी, आज आपके लिए एक अच्छी किताब निकालता हूं। आपको बिल्कुल पसंद आएगी। सावित्री को उसके आंटी कहने में कोई बुरा नहीं लगता था। उल्टा, उन्हें उस शब्द में एक अपनापन महसूस होता था। कई सालों बाद किसी ने उन्हें ऐसी इज्जत और गर्मजोशी से आवाज दी थी। धीरे धीरे किताबें लेने का बहाना बनता गया। कभी वह कविता की किताब मांगतीं, कभी पुरानी कहानियों की। लेकिन सच तो यह था कि अब वह किताबों से ज्यादा उस दुकान के मालिक को देखने लगी थीं, जो इतने सम्मान से पेश आता था कि उनका दिल एक पल के लिए सभी दुख भूल जाता। आरव का अपना जीवन भी आसान नहीं था। उसकी मां उसे बचपन में ही छोड़ गई थीं और पिता हमेशा काम में व्यस्त। उसे घर में एक मां जैसी ममता की कमी हमेशा महसूस हुई। शायद इसी वजह से वह सावित्री देवी में कुछ अपना सा खोजने लगा, एक सुकून, एक परछाई, एक अपना सा रिश्ता। एक दिन जब सावित्री दुकान के पास पहुंची, तो बाहर बारिश हो रही थी। आरव ने तुरंत दुकान का शटर आधा नीचे कर दिया और बोला, आंटी, भीग जाइएगा, अंदर आइए। सावित्री भीतर चली गईं। दुकान में हल्की सी महक थी, जैसे नई किताबें बारिश की खुशबू में घुल रही हों। दोनों बीच में रखी छोटी सी मेज के पास बैठ गए। आरव ने उन्हें चाय दी, गरम, भाप से भरी हुई। सावित्री ने चाय लेते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है? आरव मुस्कुराया, आंटी, आप हर बार चाय की कप को सूंघकर पीती हैं। जिस तरह खुशबू को महसूस करती हैं, उससे लगता है आपको अदरक से लगाव है। सावित्री एक पल को चौंक गई। कई सालों में यह पहली बार था कि किसी ने उनकी छोटी सी आदत पर भी ध्यान दिया था। उन्हें लगा कि जैसे कोई दूर बहुत पुरानी यादें जगा रहा है, वह भी प्यार से। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और दुकान के अंदर दोनों ऐसे बैठे थे जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो। सावित्री ने धीरे से कहा, तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती हैं। आरव ने हंसकर कहा, और आपकी मौजूदगी मुझे घर जैसा एहसास देती है। यह सुनते ही सावित्री का दिल हल्का सा धड़क गया। वह जवाब में कुछ कहना चाहती थीं, पर शब्द गले में अटक गए। वह बस मुस्कुराकर चाय पीती रहीं। उस दिन घर लौटकर सावित्री देर तक नीम के पेड़ के पास खड़ी रहीं। दिल में एक अजीब सी हलचल थी। यह प्रेम नहीं था, पर एक अपनापन जरूर था, जो उन्हें कई वर्षों से महसूस नहीं हुआ था। और आरव, वह भी उस शाम दुकान बंद करते हुए सोच रहा था कि क्यों सावित्री की उपस्थिति उसे इतना सुकून देती है, जैसे किसी नर्म छाया ने उसकी थकान ढक ली हो। दो टूटे दिल अनजाने में एक दूसरे की ओर खींचने लगे थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ चाहे। बस दिल के रास्ते पर, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना गीत हवा में घुलता जाता है। बारिश वाले उस दिन के बाद सावित्री देवी और आरव के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा। यह रिश्ता नाम का मोहताज नहीं था, न दोस्ती, न मोहब्बत, लेकिन कुछ ऐसा जो दिल को सहला देता था। सावित्री अब हर 2-3 दिन में दुकान जातीं, और हर बार आरव उन्हें देखकर मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा होता।
एक दिन सावित्री किताब लेने आई तो देखा कि दुकान खाली थी। आरव अकेला बैठा था, आंखें लाल लाल, जैसे रात भर सोया न हो। सावित्री ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं लग रही। आरव ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, आंटी, पापा अस्पताल में हैं। अचानक हार्ट प्रॉब्लम हो गई। रात भर मैं वहीं था। सावित्री का दिल पसीज गया। उन्होंने बिना सोचे हाथ बढ़ाकर उसका कंधा दबाया। बेटा, अकेले क्यों झेल रहे हो सब? तुम्हारे पास कोई है? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर होता तो शायद आज इतना अकेला महसूस नहीं होता, आंटी। यह बात सावित्री के दिल में कहीं गहरे उतर गई। कई सालों के बाद किसी ने उन्हें ऐसा महसूस कराया था कि वे जरूरी हैं, किसी के काम आ सकती हैं। उसी शाम वे चावल और सब्जी बनाकर आरव के लिए ले आईं। दुकान पहुंचते ही बोलीं, खाना खाए बिना अस्पताल में बैठना ठीक नहीं। पहले पेट भर लो। आरव ने चुपचाप खाना लिया, जैसे उसने बरसों बाद किसी के हाथ का बना खाना खाया हो। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, मां के गुजरने के बाद किसी ने इतनी मोहब्बत से मुझे खाना नहीं खिलाया था। उसके शब्दों ने सावित्री की आंखों में भी नमी ला दी। मां भले दुनिया छोड़ जाए, मां का प्यार नहीं मरता बेटा। दुकान में कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। बस दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। अगले कई दिनों तक सावित्री अस्पताल में भी जाती रहीं। डॉक्टरों से बात करतीं, दवाएं लाने में मदद करतीं, आरव को पानी पिलातीं, जैसे वह उसका बेटा हो। धीरे धीरे आरव के पिता ठीक होने लगे और आरव के मन में सावित्री देवी के लिए एक गहरा सम्मान और भी मजबूत हो गया। एक शाम जब अस्पताल से लौटते समय सूरज ढल रहा था, आरव ने सावित्री से कहा, आंटी, आप मेरी जिंदगी में उस खाली जगह को भर रही हैं जो मां के जाने के बाद कभी भर नहीं पाई। सावित्री ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अनकही चमक थी। और तुम, आरव, तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं अकेली नहीं हूं। अभी भी किसी के काम आ सकती हूं, किसी के दिल में जगह बना सकती हूं। दोनों साथ साथ घर की ओर चले। हवा हल्की थी, रास्ता शांत। वक्त जैसे रुककर इन्हें देख रहा था। लेकिन ये रिश्ता यहां तक ही नहीं रुका। अब सावित्री का मन दुकान की ओर खिंचा रहता। सुबह उठते ही उन्हें लगता कि शायद आज आरव उनसे बात करेगा, एक मुस्कान देगा, एक चाय साथ पिएगा। वह खुद से डरने लगी थीं, कहीं वो कुछ गलत तो महसूस नहीं कर रही, कहीं उम्र उन्हें रोकना तो नहीं चाहती। एक रात नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर बैठकर खुद से ही बातें करने लगीं। ये क्या है सावित्री? यह मोहब्बत है या बस एक भावनात्मक सहारा? कहीं तुम अपने अकेलेपन को प्यार समझ तो नहीं बैठी? लेकिन दिल, वह तो समझने से इनकार कर रहा था। वह कह रहा था, यह रिश्ता खूबसूरत है, अगर अच्छा लगे तो गलत कैसे? अगले दिन सावित्री दुकान नहीं गईं। 2 दिन भी नहीं गईं। वह खुद को रोकती रहीं, सोचती रहीं, शायद दूरी ही समाधान है। तीसरे दिन अचानक डोरबेल बजी। सावित्री घबराकर दरवाजे तक गईं। दरवाजा खोला। सामने आरव खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी। आंटी, सब ठीक है? आप 2 दिन से दुकान नहीं आईं। मैं बहुत परेशान हो गया था। कहीं आप नाराज तो नहीं? सावित्री का दिल धड़क गया। नहीं बेटा, बस तबीयत ठीक नहीं थी। आरव तुरंत अंदर आया। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आ जाता। आंटी, आप समझती क्यों नहीं? आप मेरे लिए सिर्फ ग्राहक नहीं हैं। सावित्री ने धीमी आवाज में पूछा। तो क्या हूं मैं, आरव? एक पल के लिए हवा ठहर गई। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे समझाने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस किया जाता है।
ये बात सावित्री को अंदर तक छू गई। पर उसी पल उनके मन में भय भी उठा। दुनिया क्या कहेगी? लोग क्या सोचेंगे? क्या हमारा रिश्ता गलत माना जाएगा? लेकिन आरव ने जैसे उनके दिल की बात पढ़ ली। आंटी, रिश्तों की उम्र नहीं होती, भावना की होती है। लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका दिल क्या कहता है। सावित्री ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें भीगी थीं, पर चेहरे पर एक शांति थी। उन्हें समझ आ रहा था, यह रिश्ता प्रेम नहीं, यह दिल का सहारा है। एक ऐसा रिश्ता जिसने दो तन्हा जिंदगियों को रोशनी दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की से कमरे में फैल रही थी, लेकिन रागिनी के दिल में अब भी अंधेरा था। रात उसने बिल्कुल नहीं सोई थी। वह बिस्तर के कोने पर बैठी थी, हाथों में अपनी पुरानी चुनरी पकड़े हुए, वही चुनरी जो उसकी माँ ने उसे शादी के समय दी थी। उसने एक लंबी सांस ली। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यह ठीक नहीं, वह खुद से बुदबुदाई। लेकिन जितना वह खुद को समझाती, दिल उतना ही बगावत करता। आरव की बातें, उसकी मासूमियत, उसकी परवाह, सब कुछ लगातार उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद उसे घर से जाने के लिए कह देना चाहिए। शायद यही सही होगा, दोनों के लिए। लेकिन यह सोचते ही उसके सीने में कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो, ऐसा लगा। उधर बरामदे में बैठा आरव भी पूरी रात जागा था। उसकी आंखों में लालिमा थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी। आज बात साफ कर दूंगा। जो भी हो, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। करीब 10 बजे रागिनी चाय का कप लेकर बाहर आई। उसके कदम धीमे थे, आंखों में नींद की थकान और मन में गहरा बोझ। आरव तुरंत खड़ा हो गया। रागिनी जी, हम बात। चाय लो, उसने छोटे से स्वर में कहा, उसकी आवाज सूखी थी। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। खामोशी इतनी गहरी थी कि पेड़ पर बैठी चिड़िया की आवाज भी भारी लग रही थी। आखिरकार आरव ने धीरे से कहा, अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई है, तो मैं माफी चाहता हूं। रागिनी ने चौंककर उसकी ओर देखा। परेशानी? नहीं, ऐसा मत कहो, आरव। पर जो हुआ, जो लोगों ने कहा। रागिनी ने हल्की, टूटी हुई हंसी हंसी। लोग तो कुछ भी कहेंगे, उनका काम ही है बोलना। पर मैं क्या महसूस करती हूं, यह मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आरव ने एक गहरी सांस ली। तो मुझे बताइए, क्या आप दूर जाना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं यहां से चला जाऊं? यह सुनते ही रागिनी का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें अचानक भर आईं। वह एक पल को कुछ बोल ही नहीं पाई। अगर आप चाहेंगी, तो मैं चला जाऊंगा। आरव की आवाज धीमी थी, पर उसमें सच्चा दर्द छिपा था। रागिनी से रहा नहीं गया। उसने कंपकंपाते स्वर में कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। आरव की सांस जैसे रुक गई। फिर हमें क्या रोक रहा है? रागिनी ने अपनी हथेली से आंसू पोंछे। दुनिया, आरव। यही डर। लोग मुझे ताने देंगे। मैं जी नहीं पाऊंगी। लोगों से ज्यादा आपकी खुशी जरूरी है या नहीं? रागिनी ने सिर झुका लिया। मैं पूरी उम्र डरती रही, वह बोली। एक पति मिला जिसने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। बच्चे नहीं हुए, ससुराल ने ताने दिए, समाज ने मुझे मनहूस बुलाया। मैं हर बार चुप रही, हर बार सहती रही। और अब जब पहली बार कोई मुझे समझता है, मुझे मान देता है, तो एक बार फिर डर मुझे पीछे खींच रहा है। आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। आप अब अकेली नहीं हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। और मैं वादा करता हूं, अगर आप एक कदम चलेंगी, तो मैं 100 कदम साथ चलूंगा। रागिनी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई मोह नहीं। बस सच्चा लगाव था,
जो उम्र नहीं देखता। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव की वही महिलाएं खड़ी थीं जो कल फुसफुसा रही थीं। रागिनी, उनमें से एक बोली, हमें तुमसे बात करनी थी। रागिनी ने तत्काल अपने हाथ छुड़ा लिए और गहरी सांस ली। हाँ, आओ, उसने कहा। महिलाएं अंदर आईं। उनकी नजरें आरव पर पड़ी तो होठों पर हल्की, तंज भरी मुस्कान आ गई। हमने सुना है कि तुम्हारे घर में कोई नौजवान रहता है। लोग बातें बना रहे हैं, एक बोली। दूसरी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इतनी उम्र में ऐसे अच्छा नहीं लगता, रागिनी। लोगों को क्या मुंह दिखाओगी? रागिनी का दिल जैसे जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आरव यह सब सुन रहा था, उसकी मुट्ठियां कस गईं। लेकिन रागिनी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह उठी, सीधे उन औरतों की आंखों में देखती हुई। तुम लोग मेरी जिंदगी का फैसला क्यों करोगी? उसने दृढ़ आवाज में कहा। महिलाएं हक्का बक्का रह गईं। मैंने पूरी उम्र तुम्हारी तरह की औरतों के डर से जिया है। अपने फैसले खुद नहीं लिए। अपनी हंसी तक छुपाई। अपनी मोहब्बत तक मिटा दी। पर अब नहीं। उसकी आवाज कांप तो रही थी, लेकिन उसमें दम था। अगर मुझे अपनी खुशी मिल रही है, अगर मेरा दिल किसी के साथ सुकून पाता है, तो मैं उसे खोने नहीं दूंगी। और उसे उम्र कहकर मत तो लो, मोहब्बत का कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। कमरे में सन्नाटा छा गया। महिलाएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रागिनी ने अंतिम बार कहा, अगर तुम्हें बात करनी है, तो अपने घर जाओ। मेरी जिंदगी, मेरा मामला है। महिलाएं बिना कुछ कहे बाहर चली गईं, और पहली बार रागिनी को डर नहीं, सुकून महसूस हुआ। वह मुड़ी। आरव वहीं खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी जीत देख ली हो। आपने मुझे सबसे ज्यादा गर्व कराया आज, आरव ने धीरे से कहा। रागिनी उसकी ओर आई। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में नम चमक। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी, उसने कहा। आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, इस बार वह हाथ नहीं कांपा। रागिनी ने हल्के से कहा, अगर तुम साथ हो, तो मुझे किसी का डर नहीं। आरव मुस्कुराया। हम दोनों साथ हैं। और यही काफी है। उस पल, बरामदे में खड़ी वह बूढ़ी औरत, जिसने पूरी जिंदगी अकेलेपन से लड़ते हुए काट दी थी, पहली बार किसी का हाथ पकड़कर खुद को हल्का, सुरक्षित और सचमुच जिंदा महसूस कर रही थी। और वह नौजवान, जिसका अतीत दर्द से भरा था, आज उसे वह घर, वह अपनापन मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। मोहब्बत उम्र से नहीं बंधती, यह बस दिल ढूंढती है। और उस दिन रागिनी और आरव, दोनों दिल एक ही धड़कन में बदल गए।